नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के ऐसे नायक रहे जिनको जनजातीय लोग आज भी गर्व से याद करते हैं। आदिवासियों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले बिरसा मुंडा ने तब के ब्रिटिश शासन से लोहा लिया था। उनके योगदान के चलते ही उनकी तस्वीर भारतीय संसद के संग्रहालय में लगी हुई है। ये सम्मान जनजातीय समुदाय में केवल बिरसा मुंडा को ही अब तक मिल पाया है। बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। उनके जन्म के साल और तिथि को लेकर अलग अलग जानकारियां मिलती रही हैं, लेकिन कई जगहों पर उनकी जन्म तिथि 15 नवंबर 1875 का ही उल्लेख है। बिरसा की छोटी मौसी जोनी उन्हें बहुत प्यार करती थी। अपनी शादी के बाद वह बिरसा को अपने साथ ही ससुराल खटंगा गांव ले गईं। यहाँ ईसाई धर्म के एक प्रचारक से उनका संपर्क हुआ। वह अपने प्रवचनों में मुंडाओं की पुरानी व्यवस्था की आलोचना करते थे। ये बात उन्हें अखर गई। यही वजह थी कि मिशनरी स्कूल में पढ़ने के बाद भी वे अपने आदिवासी तौर तरीकों की ओर लौट आए। लेकिन इन सब के बीच के उनके जीवन में एक अहम मोड़ आया, जब 1894 में आदिवासियों की जमीन और वन संबंधी अधिकारों की मांग को लेकर वे सरदार आंदोलन में शामिल हुए। तब उन्हें महसूस हुआ कि न तो आदिवासी और न ही ईसाई धर्म इस आंदोलन को तरजीह दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक अलग धार्मिक पद्धति की व्याख्या की, जिसे मानने वालों को आज बिरसाइत कहा जाता है। बिरसा का आंदोलन केवल सुधारवादी सिद्धांतों के आधार पर चल रहा था, किंतु उनके आंदोलन में भीतर ही भीतर ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध विरोध का स्वर था, क्योंकि बिरसा की ईसाई धर्म विरोधी रुख पर मिशनरी के अधिकारी क्षुब्ध थे। बिरसा आंदोलन धीरे धीरे स्वतंत्र जन आंदोलन के रूप में भी विकसित हो रहा था। इसमें सरदारों का शामिल होना महत्वपूर्ण था। उन्हीं के प्रभाव के कारण आंदोलनकारी सरदार के रूप में उभरने की बिरसा की दमित आकांक्षा उभर कर सामने आई। 1895 में निर्दोष और धार्मिक रंग लिए हुए आंदोलन की शुरुआत हुई। धीरे धीरे वह एक भूमि संबंधी राजनीतिक आंदोलन का स्वरूप ले लिया। इस परिवर्तन के पीछे सरदारों का बढ़ता प्रभाव काम कर रहा था। सरदार आंदोलन के प्रभाव से बिरसा के उपदेश का स्वर भी बदल गया। वह अब मुंडाओं के अलावा और किसी को भी प्रोत्साहन देने को तैयार न था। अन्य बहरी लोगों के प्रति उन्हें नफरत हो गया था। अपनी एक सभा में उसने अपनी जाति के शोषकों के विरुद्ध आवाज उठाई। गुस्से से आग बबूला हो गए और अपने हाथ पैर पटकने लगे। लोग यह दृश्य देखकर डर गए। वास्तव में उनका गुस्सा जमींदारों पर था। लोग उन्हें बाबू कहते थे। उन्होंने बाबू न कहने के लिए आवाज को बुलंद किया। यद्यपि बिरसा पर सरदारों का प्रभाव था, किंतु वह उनके प्रवक्ता न थे। इतना सही है कि सरदार और बिरसा आंदोलन दोनों की जड़ में भूमि संबंधी पृष्ठभूमि कायम थी। इस प्रश्न को लेकर वर्षों तक मुंडाओं के बीच चिंता और असंतोष चल रहा था। शुरू में सरदारों ने अंग्रेजों के प्रति और यहाँ तक कि छोटा नागपुर के राजा के प्रति भी निष्ठा प्रकट की थी। वे लोग सिर्फ बिचौलिया स्वार्थों को समाप्त करना चाहते थे। बाद में उनमें से कुछ यूरोपियों के प्रति विरोध में आ गए और सितंबर 1892 में अपनी जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हिंसा पर उतारू हो गए, पर उनके सामने कोई स्पष्ट और ठोस राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। ऐसा कार्यक्रम 1895 में बिरसा ने पेश किया। वह भी कुछ अस्पष्ट सा था।
बिरसा का उद्देश्य अपने को मुंडा राज्य का प्रधान बनाना था। साथ ही वह धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता भी हासिल करना चाहते थे। जब सरदारों ने देखा कि उनके आंदोलन के सफल होने की संभावना नहीं थी तो उन्होंने बिरसा की योजना के अनुसार काम करने की योजना बनाई। फलस्वरूप यह हुआ कि उनके बेढंगे से विचार भी बिरसा आंदोलन को प्रभावित करने लगे। बिरसा के अनुमोदन लेकर या उनके बिना ही सरदारों ने आंदोलन की तैयारियां शुरू कर दी थी और हथियार इकट्ठे किए जा रहे थे। 24 अगस्त 1895 को विद्रोह छिड़ जाने की संभावना न थी, पर शीघ्र ही छिड़ सकता था, यह तय सी बात थी। विद्रोह करने के बाद अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने की कोशिश की और स्ट्रीट फाइट को मैदान में उतारा। स्ट्रीट फील्ड ने विरोधियों को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने तुरंत आत्मसमर्पण न किया तो उन पर गोलियां चला दी जाएगी, पर विरोधी इसी तरह से अड़े रहे और बिना भयभीत हुए विरोध भाव के साथ उन्होंने चिल्ला कर जवाब दिया कि वे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गोलीबारी शुरू हुई। इसका जवाब विद्रोहियों ने पत्थरों और तीरों से दिया। गोली के बौछार से अनगिनत लोग मारे गए, जिसमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल थे। खून की नदियां बहीं, बहुत से बच्चे अनाथ हुए, औरतें विधवा हुई, परिवार उजड़ गए, किंतु वे अपने मैदान से हटे नहीं और डटे रहे। गोली का जवाब तीरों से देते रहे। विरोधियों में से बहुत कोई गिरफ्तार भी हुए। अंततः 3 जनवरी 1900 को बिरसा भी पकड़े गए। उन्हें रांची जेल भेज दिया गया। 9 जून 1900 की सुबह 9 बजे अचानक उनकी मृत्यु जेल में ही हो जाती है। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हैजा की प्रकोप से हुआ, किंतु संभावनाएं व्यक्त की जाती रहीं कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया। इस तरह से छोटा नागपुर की धरती के इस वीर सपूत का अंत हो गया और आज भी वे आदिवासी समाज के नायक के रूप में जिंदा हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें महाखबर। धन्यवाद।